रेल गोदाम के सचिव ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि कोई भी पैसा आप श्रमिक भाइयों से नहीं लिया जाएगा। मेरे प्रश्न से भटक गए शायद। नहीं। मेरे प्रश्न से भटक गए शायद। नहीं। सर, मेरे जो भाई यहाँ पे इस समय आप देख रहे हैं कितनी तादाद में आए हुए हैं। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ से आज कुछ ऑफिसर जम्मू के युवाओं को रोजगार देने बड़ी ब्राह्मणा पहुंचे। दूर दराज के इलाके जैसे मानसर, कन्याला, जिंद्रा, कृष्णपुर क्षेत्रों से, रियासी से, डोडा से ये सब नौजवान आज जम्मू के बड़ी ब्राह्मणा में उपस्थित रहे। श्री मनोज कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तर रेलवे सचिव श्री मनोज कुमार झा जी जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे लगाते हुए इन सभी युवाओं ने भारतीय रेलवे माल गोदाम के लोगों का स्वागत किया। क्या कहना है प्रेसिडेंट का, आइए सुनते हैं। आज रविवार के दिन भारतीय रेलवे गोदाम ने एक संगठन यहाँ पे आयोजन किया था। काफ़ी मेरे दोस्त बड़ी दूर दराज से आए थे। कोई मनवाल से था, कोई कृष्णपुर, कोई जंद्रा से, बहुत सारी दूर से मेरे भाई आए हुए थे। लेकिन भाइयों का डाउट था कि आखिर ये संगठन हमें देने क्या जा रहा है और कब देने जा रहा है। उसी पे हम हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस संगठन के जो सचिव हैं वो सारी बातें क्लियर करेंगे। सर, आपका बहुत स्वागत है मेरे ऑफिशियल यूट्यूब पे चैनल पे। सर, मेरे जो भाई यहाँ पे इस समय आप देख रहे हैं कितनी तादाद में आए हुए हैं, इन सबके मन में यही चल रहा था कि हमारी जो ये जॉब आप देने जा रहे हैं उनको गोदाम में, ये कब से इनकी ज्वाइनिंग पड़ेगी और इनकी सैलरी क्या रहने वाली है, और अगर कल को किसी को कोई काम पड़ जाता है, घर में कोई बीमार हो जाता है, उस दौरान इनकी सैलरी कटेगी, इनको दिहाड़ी क्या मिलेगी, सब ये जानना चाहते हैं। आप सर सब ये बातें हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब पे क्लियर करें ताकि ये सब भाई समझ पाएं। जी, ज़रूर। मैं आप सभी श्रमिक भाइयों को बता देना चाहता हूँ कि हमारा संगठन विगत 25 वर्षों से यानी कि 1998 से भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण कुमार पासवान जी के नेतृत्व में आप सभी के लिए जो हक अधिकार है आपका, उसके लिए लड़ते हुए आ रहे थे। और समय-समय पर जो सरकार रही है, उससे हमारी डिमांडिंग रही है। उसी हिसाब से देखते हुए 28 अक्टूबर 2003 को हमारी पहली त्रिपक्षीय बैठक हुई थी। उसके अंदर हमारे उस टाइम श्रम मंत्री श्री साहिब सिंह वर्मा जी थे और रेल मंत्रालय और हमारा यूनियन तीनों पक्ष बैठ के उसमें जो निर्णय लिया गया था कि हमारे जितने भी जो हमारी डिमांडिंग थी, पीने का पानी, शौचालय, विश्राम घर, स्नान घर, रेलवे की आईडी, वर्दी, पास, मेडिकल सुविधा, ये सरकार के द्वारा पैसा, ये सब कुछ चीज़ें हमको मिलनी चाहिए। क्योंकि आज हम जितने भी श्रमिक भाई हैं, जो आप काम कर रहे हो यहाँ गोदामों पे, तो रेलवे को जितना मुनाफ़ा आप देते हो, ₹100 में से 67 रुपए कमा के आप दे रहे हो, तो आपको वो हक अधिकार मिलना चाहिए। आपको सुविधाएँ मिलना चाहिए क्योंकि आज आप जहाँ भी काम करते हो, गोदाम पे काम करते हो, तो आपको कहीं पे चोट लग जाती है या आपके हाथ-पैर में कहीं भी कुछ भी हो जाता है, कट जाता है, तो आपको वो सुविधाएँ नहीं मिल पाती नहीं, हैं। ये सर इनकी सुविधा, आप मेरे प्रश्न से भटक गए शायद। नहीं। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे जो श्रमिक भाई हैं, ये कब से अपनी ज्वाइनिंग करेंगे? एक कब मिनट, से ये मैं मतलब बता अपनी, रहा हूँ आपको हाँ, क्योंकि जी। जो चीज़ हमारे संगठन ने जो मैं कहानी नहीं बता रहा, मैं आपको एक हमारा संघर्ष जो भारतीय रेल माल गोदाम श्रमिक संघ ने 25 साल में झेला, मैं आपको वो बता रहा हूँ। वो किसके लिए क्या, सिर्फ़ हमारे श्रमिक भाइयों के लिए ही किया गया है, ठीक है? जो आज जो पूर्ण जो चीज़ें हो रही हैं हमारे माननीय यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो उनकी सरकार के अंदर आज हमको जो लिया गया है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हमको एक आइडेंटिटी कार्ड मिला हुआ है कि आप एक रेलवे के अंडर में काम कर रहे हो, कि माल गोदाम पे जो काम करते हो, आपका एक आइडेंटिटी है कि आप रेलवे के लिए काम करते हो, ठीक है? तो आपको नरेंद्र मोदी जी ने खुद ने लाइव आके हमको ये चीज़ें बताई थी कि जो हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो काम हो रहा कर रहा है, उसके हिसाब से आपको सिर्फ़ जो 12-12 घंटे जो काम करवाते हैं, सिर्फ़ आपको 8 घंटे ही काम करना मतलब पड़ेगा। 8 घंटे की शिफ्ट इनकी दिन में जी, रहेगी, ठीक है। जी। ठीक, एक 8 बात तो घंटे क्लियर होगी कि 8 घंटे की शिफ्ट इनकी रहेगी। जी। 8 घंटे ही काम करना पड़ेगा और समान काम समान वेतन के हिसाब से आपको पैसा दिया जाएगा। तो लगभग कितना आइडिया लगा सकते हैं मेरे श्रमिक भाई सारे? देखो, ये मैं नहीं कहता, ये सरकार उस पे रेट पे जो भी करेगी वो सरकार करेगी। लेकिन जो चीज़ें हुई है, हम हमको जो 4 कोड लेबर में जो हमको लिया गया है, सबसे बड़ा योगदान हम तो यही चाहते हैं कि जो मोदी जी के द्वारा हम उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि हमको जो 4 कोड ले, पहले 44 कोड हुआ करते थे, अब 4 कोड में लाके हमको एक स्पेशल तौर पे जितने भी लोडिंग अनलोडिंग वर्कर जो काम करते हैं, उनको लेने का काम किया गया है। और हमको जो सुविधाएँ जो आज जो दी जा रही हैं, जो हमने कभी सोची भी नहीं थी, हम जो जिसके लिए लड़ रहे थे, लेकिन आज वो चीज़ें हमको मुकम्मल होने जा रही हैं। मतलब इन सभी भाइयों का, श्रमिक भाइयों का लोडिंग अनलोडिंग का काम रहेगा आपके जी। गोदाम में, जो भी जी। संगठन है। जी। बिल्कुल सही बात है। जी। संगठन में जहाँ संगठन तो हमारा ये है कि हम उनको चीज़ें दिलवाने, गवर्नमेंट के जो लड़ते आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें अब मिल गई हैं, तो हम उनको दिलवाने जा रहे कर रहे हैं। ठीक है जी। जो चाहे वो जम्मू
माल गोदाम हो, चाहे आपका उधमपुर हो, चाहे आपका बड़ी ब्राह्मण हो, चाहे कठुआ गोदाम हो, जो जहाँ श्रमिक भाई जो काम करता है उसको वहीं पे सारी चीज़ें काम मिला ही करेगी, और जो फैसिलिटी जो गवर्नमेंट की जो सुविधाएं दी गई हैं वो उनको उपलब्ध हम मतलब अब करवाएंगे। सीधे तौर पे यही कहा जाए कि भारतीय रेल गोदाम की तरफ से इन श्रमिक भाइयों के लिए वेतन अभी फिक्स नहीं किया गया है। नहीं देखो, वेतन फिक्स का मतलब ये हो जाता है कि गवर्नमेंट के द्वारा हमको एक अभी पीस रेट मिलता है करता है, वो पीस रेट को हटा के सीधा डायरेक्ट हमको एक रेट देंगे कि जो सैलरी बेस जो हम बोलते करते हैं वो निकाल के अभी हमको अभी अभी बजट जो आया करा है उसके आधार पर अभी हमारे एक त्रिपक्षीय बैठक फिर दोबारा होनी है रेल मंत्री जी के साथ में, तो उसमें हम उस पे थोड़ा जोर दे रहे हैं कि रेल मंत्री जी हमको क्या रेट रखते हैं क्या नहीं रखते, उसके हिसाब से हमको कोई करके देंगे। रजिस्ट्रेशन फीस भी इनसे ली जा रही है आईडी कार्ड की या कोई देखो फॉर्म्स की? रजिस्ट्रेशन नहीं, अभी तक कोई किसी श्रमिक भाई से कोई पैसा नहीं लिया गया होगा, जिसने भी सब फॉर्म भरा हुआ है। ठीक है जी, जो यही है कि देखो जो भी अगर क्यूआर कोड आपका बन के आ रहा है तो उसमें क्या है कि जैसे कि हम आधार कार्ड बनवाते हैं तो उसमें तो 200 200 500 जो हाँ, भी बिल्कुल, लगता है बिल्कुल। कहते हैं, तो देखो जी वो तो जो मतलब अभी रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है टोटल? एक कितनी फीस एक है? एक मिनट, मैं आपको बता दूं हमारा सिर्फ चंदा होता है संगठन का, वो 5 रुपए चंदा होता है, ठीक है, ₹5 महीना ₹5 5 रुपए महीना, मतलब ₹5 60 रुपए सालाना होता है। 60 लेकिन आज जो कुलदीप जी और जो हरबंश जी, जो रजनी देवी जी, जो यहाँ पे हर गोदाम पे आज आप देख लो 80 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से, बिल्कुल। ठीक है, अब आते जाते हैं करते हैं, तो आप लोगों का सहयोग नहीं होगा तो इनको फिर आप लोगों का काम भी कैसे किया जाएगा, मतलब है कि रजिस्ट्रेशन फीस भी कोई फिक्स नहीं रखी गई है। नहीं, देखो रजिस्ट्रेशन फीस कुछ नहीं, कार्ड है, कार्ड आपको गवर्नमेंट के द्वारा हम उपलब्ध करवा रहे हैं, वो सबसे बड़ी गरीब बात है कि आप एक हमारे संगठन और रेलवे के द्वारा जो काम करने वाला आपको एक नाम दिया जा रहा है कि इस गोदाम पे आप काम करते नहीं, हो। कोई मेरे श्रमिक भाई ये भी कह रहे थे उन्हें एक कार्ड उपलब्ध करें, उसके लिए 500 फीस ली गई है, ऐसा कुछ? नहीं, देखो 500 फीस वो ऐसा नहीं होता करता जी, मैं आपको बता दूँ, वो सिर्फ क्योंकि देखो ये सब बेचारे ना नहीं, मतलब इतना इनको सुनो, इस चीज़ का ज्ञान नहीं है। हर कोई नहीं, कह रहा है कि कार्ड के भैया ₹500 लिया है, हर कार्ड का 500। मेरे को कम से कम 5-6 भाइयों ने बोला है कि अच्छा, भैया हमसे कार्ड के 500 लिए। ये थोड़ा क्लियर कर दें, नहीं और देखो कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में इनसे ₹2500 भी माँगा जा रहा है, इस पे थोड़ा नहीं, क्लियर कर दें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, देखो, जो अभी मैंने शायद आपको अभी बताया है कि जितने भी हमारे श्रमिक भाई हैं, जैसे कि रजनी जी हैं, कुलदीप जी हैं, हरबंस जी हैं, और भी हमारे कार्यकर्ता हैं, सब ये जो ये प्रोग्राम हो रहा कर रहा है, ये किनके लिए हो रहा है? हमारे श्रमिक भाइयों के लिए, जो हम जो ऊपर तक जो लड़ाई लड़ते करते आते जाते, ये दिल्ली जाते तो जी, दिल्ली तो देखो फ्री में तो कोई जाता नहीं है, बिल्कुल। तो पैसे लगते हैं करते हैं जी। अगर आप भी जाओ करोगे तो पैसा तो लगता ही है, तो आप लोगों के काम के लिए ही जा रहे कर रहे, आपसे अगर कोई नाजायज़ अगर आपसे कोई पैसा वैसा कोई माँगा जा रहा है, तो उसका कोई पैसा नहीं लगेगा करेगा। ये मैं आपको आश्वासन देता करता तो हूँ। यहाँ पे भारतीय रेल गोदाम के सचिव ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि कोई भी पैसा आप श्रमिक भाइयों से नहीं लिया जाएगा। धन्यवाद।